हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th हिस्ट्री में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस इन्फ्लुएंस ऑन द यूरोपियन थ्योरिस्ट। यानी कि बर्नियर, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बर्नियर के विचारों का प्रभाव और बर्नियर के विचारों का प्रभाव यूरोपीय विचारकों पर। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये आप देख सकते हैं क्लास 12th में यात्रियों के नज़रिए थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स हमारा चैप्टर है। बर्नियर, आप बर्नियर के बारे में जानते हैं बच्चों। बर्नियर कौन थे? फ्रैंकोइस बर्नियर या फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे, जो कि मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल साम्राज्य में भारत आए थे। इन्होंने काफ़ी जानकारी मुग़ल एम्पायर के बारे में दी है। इनकी बुक का नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। आपको पता है कि जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे उनकी जो बुक थी वो उसमें भारत में मुख्य रूप से मेनली जो है एक बात करते हैं लैंड ओनरशिप के बारे में, भू स्वामित्व के बारे में। और उनका कहना है कि इंडिया के अंदर जो लैंड ओनरशिप है वो कम्प्लीटली किंग के पास होती है, यानी कि एम्परर इज़ द सुप्रीम ओनर ऑफ द लैंड इन इंडिया। ये बर्नियर का मानना था। तो बर्नियर ने जब अपनी किताब लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जब वो यूरोप में पब्लिश हुई फ्रेंच लैंग्वेज में, और उसको जब और लोगों ने भी पढ़ा तो वो कौन थे यूरोपीय विचारक, उन पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखने वाले हैं। तो बर्नियर के विचारों का मुख्य रूप से दो विचारकों पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें एक यूरोप के प्रसिद्ध विचारक जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और दूसरे यूरोप के प्रसिद्ध विचारक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और मॉन्टेस्क्यू दो विचारक हैं यूरोप के जिन पर जो है बर्नियर के विचारों का प्रभाव पड़ा। इनमें से जो मॉन्टेस्क्यू हैं बाद में अपना एक स्पेशल थॉट डेवलप करते हैं, जिसको वो कहते हैं अपने अनुसार प्राच्य निरंकुशवाद। तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने डेवलप कर दिया प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत। प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओरिएंट डिस्पोटिज्म। इसको कहा जाता है इंग्लिश में ओरिएंट डिस्पोटिज्म। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, हु डेवलप्ड द थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंट डिस्पोटिज्म, तो दिस इज डेवलप्ड बाय द मॉन्टेस्क्यू। हिंदी में इसको प्राच्य निरंकुशवाद कहा जाता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये प्राच्य निरंकुशवाद क्या है। दरअसल यहाँ पर अगर आप प्राच्य निरंकुशवाद ओरिएंट डिस्पोटिज्म को समझेंगे तो प्राच्य का मतलब होता है पूर्व के देशों का, एशियाई। तो यानी कुल मिलाकर के प्राच्य निरंकुशवाद का मतलब था कि जो एशियाई शासक थे, ये मॉन्टेस्क्यू के अनुसार एशिया के या पूर्व के देशों के जो शासक थे वह जो है अपनी संपूर्ण निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करते थे। यानी कि अपनी संपूर्ण निरंकुश शक्तियों का प्रयोग वो करते थे अपनी प्रजा। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, जो कहीं ना कहीं प्रजा के ऊपर हो सकता है वो अत्याचार भी कर रहे हों। तो संपूर्ण निरंकुश शक्तियों का स्वामी था एशियाई देशों के सारे शासक। और इनकी प्रजा के बारे में क्या कहते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म में, कि प्रजा जो है बहुत गरीब थी, प्रजा गुलामी में रह रही थी, और प्रजा जो है बुरी तरह से जीवन यापन कर रही थी। बुरी तरह यानी कि तरह से जीवन यापन कर रही थी। कारण, अब यहाँ पर तर्क क्या देते हैं, यहाँ पर या ध्यान रख लीजिएगा तर्क, कि ओरिएंट डिस्पोटिज्म, ध्यान लीजिएगा, मॉन्टेस्क्यू भारत कभी नहीं आए, कार्ल मार्क्स भारत कभी नहीं आए, और इन्होंने बुक पढ़ी बर्नियर की, और बर्नियर की बुक में क्या लिखा था कि भारत में जो है गरीब है जनता, किसान गरीब है, मुगल सम्राट बहुत अमीर है, और सारी ज़मीन का मालिक जो है वही होता है, व्यक्तिगत भू स्वामित्व तो होता ही नहीं है, यानी पर्सनल किसी के नाम पे ज़मीन तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर बर्नियर के विचारों का प्रभाव मॉन्टेस्क्यू पर पड़ा। मॉन्टेस्क्यू ने एक विचार विकसित कर दिया, कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया, जिसको हम प्राच्य निरंकुशवाद यानी ओरिएंट डिस्पोटिज्म कहते हैं, जिसके अनुसार एशियाई शासक, एशियन रूलर्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट पावर्स यूज़ कर देते हैं ओवर देयर सब्जेक्ट, और वो जनता उनकी गरीब है, गुलामी में है, बुरी तरह से जीवन यापन कर रही है। तर्क क्या है ओरिएंट डिस्पोटिज्म के पीछे? तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने, उनके अनुसार चूँकि यहाँ पर भूमि का मालिक राजा है, वह यहाँ पर व्यक्तिगत भू स्वामित्व नहीं है।
तो इनका कहना क्या है कि यहाँ पर व्यक्तिगत भू स्वामित्व तो नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके कारण ही उन्होंने यह मॉन्टेस्क्यू ने ये थ्योरी डेवलप कर दी थी। तो ये बहुत बड़ा विचार है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बाद में डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना के पीछे उनका आर्गुमेंट क्या था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।